Hello students, I hope you all are doing very well in your studies, the syllabus which we are in a continuation, and we are doing all the things very well. I hope so. Chapter by chapter, poem by poem, you must be getting everything. Students, yesterday I have discussed with you the summary of Should Wizard Hit Mummy. From today onwards we will start the reading of the chapters. I hope so you all must be ready with the books. रिपीटिंग वंस अगेन, फिर से रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, जो स्कूल में जो हम इन ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा रहे हैं ये हम क्लास में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे. जो भी चैप्टर्स हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो क्लासेस में कंटिन्यू नहीं होंगे. हो सकता है कि आपका जब भी स्कूल खुले सडनली आपके यूनिट शुरू हो जाएं, यूनिट फर्स्ट व्हाटसोएवर इन क्लास 12 स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट. सो बिकॉज वो थोड़े लेट शुरू होंगे, स्कूल लेट खुलेंगे, तो फिर चीज़ें बहुत हैफर्ट्स हो जाएंगी. तो आप इस सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पे अटेंशन एंड अकॉर्डिंगली वर्क. क्लियर स्टूडेंट्स? सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. टुडे वी विल स्टार्ट द रीडिंग of the chapter Vistas. I hope you all must be ready with your books. Be ready, I am reading the chapter and you all try to understand what is there. First of all, let's have a look before you read. Here is a story about a worldwide of a little child and the difficult moral questions she raises during the story session with her father. I mean, ये story किसकी है? एक वर्ल्ड वाइड ऑफ अ लिटिल चाइल्ड की. वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड मतलब संसार, व्यू मतलब देखना. किस तरह से छोटा बच्चा इस संसार को देखता है और वो कौन से डिफिकल्ट मॉरल क्वेश्चंस होते हैं जो वो रेज करती है, उठाती है ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन, उस स्टोरी सेशन के ड्यूरेशन में. ठीक है, विथ हर फादर, अपने पापा से. तो ये सारी स्टोरी उसी पे बेस्ड होती है. लेट्स हैव अ लुक. इन द इवनिंग एंड फॉर सैटरडे नैप्स. नैप्स मतलब होता है छोटी सी नींद, मतलब शॉर्ट स्लीप जिसे कहते हैं, और हर सैटरडे को इवनिंग में. लाइक टुडेज, जैसे कि आज है जिस दिन ये स्टोरी लिखी जा रही है. जैक टोल्ड हिज फादर. यस्टरडे, कल मैंने बताया था, जैक इज द नेम ऑफ द फादर एंड जो इज द नेम ऑफ द डॉटर. जैक टोल्ड, जैक बताता है, हिज डॉटर, अपनी डॉटर को जिसका नाम है जो, अ स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड. अब आउट ऑफ हिज हेड मतलब कुछ दिमाग नहीं लगाता है वो स्टोरी को सुनाने में, क्योंकि स्टोरी की लाइनअप हमने कल भी डिस्कस किया था. एक प्रॉपर लाइनअप है स्टोरी की, वो चलती रहती है. उस पर एनिमल्स चेंज हो जाते हैं, उनके नेम्स चेंज होते हैं, बाकी जो मेन स्ट्रीम है या मेन जो बेसिक टेल है वो कंटिन्यूएशन में रहती है. तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, आउट ऑफ हिज हेड. वैसे भी वो सैटरडे इवनिंग होती है, बिल्कुल उसका दिमाग थका हुआ होता है, कुछ नए आइडियाज उसके दिमाग में आते नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ बना बुनू के अपनी बेटी को सुनाता है. दिस कस्टम बिगिन व्हेन शी वाज 2. कस्टम मतलब होता है रीति रिवाज, यहाँ पे का मतलब है आदत या हैबिट. किसकी हैबिट? जैक की हैबिट, जो को स्टोरी सुनाने की. ठीक है ना. कब से शुरू हुआ ये कस्टम? बिगिन व्हेन शी वाज 2, जब वो सिर्फ 2 साल की थी. वॉज इटसेल्फ नाउ नियरली 2 years old. अब 2 साल हो चुके हैं उस कस्टम को. वॉज इटसेल्फ, इट यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? उस कस्टम के लिए. किस कस्टम के लिए? स्टोरी सुनाने के कस्टम को 2 साल हो चुके हैं. नियरली 2 years old. अब वो 2 साल की पहले थी और इस कहानी सुनाते सुनाते भी 2 साल हो गए. तो चिल्ड्रन, व्हाट विल बी द एज ऑफ द जो? 4 साल. ऑलमोस्ट 4 साल की बेटी है उसकी. ठीक है, 2 years old. एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी. और उसका जो हेड होता है, किसका? हिज मीन्स जैक. उसका सर जो होता है बिल्कुल खाली होता है. क्यों खाली होता है? एम्प्टी, क्योंकि सैटरडे इवनिंग होती है, सारा दिन से वो थक के आया होता है और अब वो बिल्कुल मे बी रिलैक्स करना चाहता हो, सोना चाहता हो, जैसे होता ही है. पूरे वीक की थकान जो है हम संडे को निकालते हैं या सैटरडे इवनिंग को शॉर्ट आउट करते हैं. वही चीज़ यहाँ पे भी है. सो ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल. हर एक नई स्टोरी, स्लाइट मतलब बहुत छोटा सा, वेरिएशन मतलब अलग होना, डिफरेंट होना. ठीक है ना. एक छोटा सा डिफरेंट होती है, उसमें छोटा सा चेंज होता है. किससे चेंज होता है? बेसिक टेल से. बेसिक टेल हमने कल भी डिस्कस किया था. अब बेसिक टेल आगे बताया गया है. अ स्मॉल क्रिएचर, एक छोटा सा क्रिएचर होता है. क्रिएचर मतलब प्राणी, गांव में जंगल में कोई भी प्राणी. यूजुअली नेम, जिसका ज्यादातर नाम क्या रखा जाता है स्टोरी में? या तो रॉगर होता है. रॉगर हमने कल भी डिस्कस किया था, रॉगर नेम होता है उसका. रॉजर फिश, रॉजर स्क्विरल, रॉजर चिपमंक. मतलब फिश, स्क्विरल और चिपमंक ये अलग अलग एनिमल्स बदलते जाते हैं, लेकिन जो बेसिक नेम है रॉगर, वो रॉजर ही रहता है, कंटिन्यूसली रहता है. ठीक है. हैड सम प्रॉब्लम, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है. एंड वेंट इट टू द वॉइस आउट
ओल्ड आउल, और वो किसके पास जाता है? वाइज ओल्ड आउल के पास जाता है, जो समझदार ओल्ड आउल है उसके पास जाता है, ठीक है। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड, और उसके बाद वो, जैसे हमने जो कल समरी में डिस्कस किया था, वो ओल्ड आउल क्या कहता है? उसे विजार्ड के पास जाने को बोलता है। फिर द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड, विजार्ड हमने कल भी डिस्कस किया था, विजार्ड मीन्स मैजिशियन, जादूगर जो होता है, जो मैजिक विंग घुमा के सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करता है। एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल, और जो विजार्ड होता है वो मैजिक स्पेल परफॉर्म करता है ऐसे करके। स्पेल मतलब होता है मैजिक, जादू से मंत्र बोलना, कुछ समथिंग लाइक दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, जिसकी वजह से सारी समस्या दूर हो जाती है। किसकी समस्या? उस क्रिएचर की जो आउल से एडवाइस लेके विजार्ड के पास आता है। डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज, और उसके बाद विजार्ड जो है वो जिसकी समस्या दूर करता है उससे नंबर ऑफ पेनीज, पेनीज मतलब पैसे मांगता है या रुपए मांगता है या जो भी है उस टाइम की जो करेंसी होगी। पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज मांगता है ग्रेटर देन द नंबर दैट रॉगर क्रिएचर हैड, और वो हमेशा ज्यादा पैसे मांगता है। मतलब जैसे विजार्ड ने 10 रुपए मांगे होते हैं, सपोज उसने 10 रुपए मांगे, सपोज कीजिए, तो जो क्रिएचर होगा जिसकी जो समस्या के लिए आया होगा वहां पे, उसके पास वो 10 रुपए नहीं होंगे, उसके पास वो 5 रुपए होंगे या 7 रुपए होंगे या 8 रुपए होंगे, हमेशा कम होते हैं। कहने का मतलब है गेम जैसा हुआ कि जो विजार्ड होता है वो ज्यादा पैसे मांगता है और उसके पास हमेशा कम पैसे होते हैं, ग्रेटर देन मतलब उससे ज्यादा मांगता है वो विजार्ड, ठीक है ना। अ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ नंबर दैट रॉगर क्रिएचर हैड, मतलब होना, पास होना, हमेशा वो ज्यादा मांगता है जितने की रॉगर क्रिएचर के पास होते हैं। बट इन द सेम ब्रीथ मतलब उसी ब्रीथ में या उसी सांस में डायरेक्टिंग द एनिमल्स को डायरेक्ट करता है कि आप कहाँ जाओगे, ठीक है ना। एनिमल टू अ प्लेस, एक जगह, वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज, जहां पे बाकी के पैसे या बाकी की पेनीज मिल जाएंगी, कुड बी फाउंड, पाई जा सकती है। देन रॉगर वॉज सो हैप्पी, फिर रॉगर बहुत खुश होता है। ही प्लेड मेनी गेम्स, फिर वो बहुत ज्यादा गेम खेलता है विद अदर क्रिएचर, बाकी के क्रिएचर्स के साथ। एंड वेंट होम टू हिज मदर, और उसके बाद वो अपनी मम्मी के पास घर चला जाता है। इन टाइम टू हेयर द ट्रेन, और इसी समय क्या होता है? टू हेयर द ट्रेन, ट्रेन की आवाज आती है, विसल, ट्रेन की विसल की आवाज, सीटी बजने की आवाज आती है। दैट ब्रॉट हिज डैडी होम बैक फ्रॉम बॉस्टन, और उसके बाद क्रिएचर का जो डैडी होता है वो उसको बॉस्टन से घर लाता है। मतलब ये कहानी है, मतलब बच्चा घर जाता है, जैसे होता ना पापा ऑफिस से घर आते हैं शाम को, तो जैसे ही ऑफिस से घर आने वाले होते हैं बच्चा बड़ा खुश हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। सो एंड वेंट होम टू हिज मदर जस्ट इन टाइम टू हेयर द ट्रेन विसल दैट ब्रॉट हिज डैडी फ्रॉम हिज होम। तो रॉगर का जो डैडी होता है वो भी घर आ जाता है बॉस्टन से। जैक डिस्क्राइब देयर सपर, और उसके बाद जैक जो है वो डिस्क्राइब करता है सपर। एंड द स्टोरी वॉज ओवर, और उसके बाद सपर मतलब खाना, कि वो खाना खाते हैं, कौन खाते हैं? रॉगर की फैमिली, उसके मम्मी पापा रॉगर, वो क्या खाना खाते हैं घर जाके, और उसके बाद कहानी खत्म हो जाती है। तो ये कहानी का लाइनअप होता है जो हर कहानी में होता है। वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वॉज स्पेशली फैटिगिंग ऑन सैटरडे। अब इस स्कीम पे काम तो रोज होता है, लेकिन सैटरडे को ये जो है स्पेशली फैटिगिंग मतलब थका देने वाला होता है ऑन सैटरडे। क्यों? बिकॉज जो नेवर फेल स्लीप इन नैप्स एनी मोर, क्योंकि जो है वो छोटी सी नींद लेने को भी तैयार नहीं होती है या सोती ही नहीं है। एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम फ्यूटाइल, और ये जो राइट है, राइट मतलब ये जो ट्रेडिशन है, कल्चर है स्टोरी सुनाने का, फ्यूटाइल मतलब वेस्ट हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है कंटिन्यूसली स्टोरी सुनाने के बाद, ठीक है। आगे फर्स्ट पैरा इज ओवर, आई होप सो यू आर गेटिंग। नहीं समझ में आया होगा तो कुछ आप लिख के भेजिएगा। द लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल एनीमोर, वो छोटी सी लड़की जो बहुत ज्यादा छोटी नहीं है, इसलिए छोटी नहीं है क्योंकि दिमाग बहुत लगाती है, मोर देन एज क्वेश्चंस करती है। द बम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड। बम्प्स हर फीट, अपने पैरों को जोर से ऊपर ऊपर उछालती है। मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे, वो अपने कवर्स को हाफ वे पे बीट करती है। डाउन द बेड, अपने जैसे होता नहीं कि बच्चे पैर लटका देते हैं नीचे अपने बेड से, इसी तरह से वो अपने पैर लटका के जोर जोर से हिलाती है। देयर बिग डबल बेड, उनका डबल बेड है। एंड दे लेट हर बी इन फॉर नैप्स एंड व्हेन शी वाज सिक and at least arranged herself, and from the way her fat face deep in a pillow shone in the sunlight, sifting through the drawn shades, it didn't seem fantastic that some magic color occur. It's simply what has happened कि वो अपने पैरों को नीचे लटका के मारती रहती है। Their big double bed that they let her be in for naps, and when she was sick, जब वो बीमार थी तब से वो ऐसे ही करती थी और वो करने भी देते थे उसे, इस तरह से सो जाती थी वो। Had at last arranged herself, वो अपने आप को अरेंज करती है।
एंड फ्रॉम द वे, और इस तरीके से हर फैट फेस, उसका फेस थोड़ा सा चौड़ा है, हर फैट फेस डीप इन द पिलो, उसके पिलो में, डीप इन द पिलो मतलब पिलो लेके वो लेट जाती है हाफ पैर बाहर करके, शोन चमकता है इन द सनलाइट सिफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन शेड, मतलब खिड़की के बाहर से जो सनलाइट आ रही है इवनिंग की, उससे उसका चेहरा जो है वो चमक रहा है। इट डिड नॉट सीम, ऐसा नहीं लग रहा है, फैंटास्टिक, बहुत ज्यादा फैंटास्टिक या अच्छा, दैट्स अ मैजिक वुड अकर, कि कुछ यहाँ पे जादू होने वाला है, एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट और टू, और वो यहाँ पे सो जाएगी। मतलब उसको सुलाना अपने आप में एक चमत्कार ही है, क्योंकि वो सोती नहीं है, तो उसका खिला हुआ चेहरा या बड़ी बड़ी आंखें या पैरों को बार बार हिलाना, ये सारी एक्टिविटीज देख के ऐसा लग रहा है कि अभी वो सोने वाली इतनी आसानी से नहीं है, कोई जादू नहीं होने वाला है यहाँ पे कि वो सो जाए, एक छोटे से इन्फेंट की तरह, इन्फेंट मतलब मिल्क सकिंग बेबी की तरह। उसका जो ब्रदर है बॉबी, उसके एक छोटा भाई है जिसका नाम बॉबी है, जो कि 2 साल का है, जो 4 साल की है, भाई 2 साल का है छोटा, एंड ऑलरेडी अस्लीप, जो कि सो चुका है, विथ हिज बॉटल, निप्पल वाली जो बॉटल होती है दूध पीने वाली, उसके साथ वो सो चुका है। जैक आस्क्ड, अब जैक को पता है ये तो सोने वाली है नहीं, तो वो उससे पूछता है, हु शेल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, बताओ आज मैं किसके बारे में तुम्हें कहानी सुनाऊं, किसके बारे में, नया क्रिएचर कौन होगा जिसके बारे में मैं आपको कहानी सुनाऊं। सो स्टूडेंट्स, आज का टाइम लिमिट ओवर हो गया है, होप सो आपको ये दोनों पैराग्राफ समझ आए होंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, और जो नहीं क्लियर होगा जस्ट कीप ऑन आस्किंग मी। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।